सनातन विरासत और पृथ्वीराज संवाद विषय पर आयोजित संगोष्ठी तपस्वी भवन में भव्य रूप से संपन्न हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सनातनी उपस्थित रहे और सनातन संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत व पृथ्वीराज चौहान के जीवन मूल्यों पर सारगर्भित विचार विमर्श हुआ। सनातन धर्म रक्षा संघ अजमेरू राजस्थान के अध्यक्ष अजय शर्मा ने बताया कि इस संगोष्ठी का उद्देश्य सनातन विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और पृथ्वीराज चौहान के गौरवशाली इतिहास से समाज को प्रेरित करना है। ऐसे आयोजन समाज में सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव को सुदृढ़ करते हैं। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में मनीष वाजपेयी, परामर्श संपादक डीडी न्यूज दिल्ली ने कार्यक्रम को संबोधित किया और सनातन संस्कृति के बारे में बताया कि वह केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन जीने के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पद्धति है। आज तपस्वी भवन वैशाली नगर अजमेर में सनातन धर्म रक्षा संघ अजमेरू राजस्थान की ओर से आने वाली पृथ्वीराज चौहान जयंती के उपलक्ष्य में तैयारी के संबंध में एक आयोजन रखा गया और एक चर्चा गोष्ठी की गई, जिसमें दिल्ली से डीडी चैनल के कंसल्टिंग एडिटर मनीष वाजपेयी साहब पधारे, जिनके मुख्य अतिथि में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन से जो उन्होंने उपलब्धियां थी और जो उनसे नुकसान हुए उन संबंध में बहुत विस्तृत चर्चा की और जो पृथ्वीराज चौहान की जयंती के विषय में आज तैयारी भी की। और इस संबंध में हमारे जो तरुण वर्मा जी जो कार्यक्रम संयोजक हैं, ब्रजेश जी गौड़ हैं, डॉक्टर कुलदीप शर्मा और सभी लोग हमारे बीच में उपस्थित होकर इस पर गहनता से चर्चा की और आगामी प्रोग्राम को तय किया है। जब हम लोग सनातन की बात करते हैं, सनातन विरासत की बात करते हैं और उसमें पृथ्वीराज की भूमिका की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक वाक्य में ही ये समझ में आ जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जी की भूमिका सनातन के संरक्षण में, उसके संवर्धन में, उसको सुरक्षित करने में कितनी बड़ी भूमिका थी। क्योंकि उनको इतिहास अगर याद करता तो अंतिम हिंदू सम्राट के तौर पर याद करता है और इस वाक्य में अपने आप में ही उनके पूरे जीवन का जो संघर्ष है सनातन के लिए वो छिपा हुआ है। लेकिन इतिहास कहते हैं ना कि इतिहास से हमको सीखने की जरूरत हमेशा होती है। हम इतिहास को सिर्फ पढ़े नहीं, सिर्फ समझे नहीं, बल्कि हम उससे सीखे भी। कमोवेश परिस्थितियां आज भी वही हैं और इसलिए और ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है पृथ्वीराज चौहान जी का जीवन और उनके जीवन से हमें सीख भी लेना चाहिए। क्योंकि स्थितियां कमोवेश वैसी ही हैं। आपके समाज में आप नजर डालिए, आप अपने इधर उधर नजर डालिए और हम ये पाते हैं कि सबसे पहला जो संघर्ष है वो स्वयं से शुरू होता है और जब स्वयं से शुरू होता है संघर्ष, उसके बाद में फिर वो संघर्ष स्वजनों पे आ रहा है और स्वजनों से संघर्ष अगर शुरू हो रहा है तो वो फिर संघर्ष समग्र राष्ट्र के लिए आ रहा है। तो अब ये समझने की जरूरत है कि हमारा संघर्ष स्वजनों से अगर है तो क्यों है, कैसा है, क्या गलती हमारी है या गलती उन स्वजनों की है। इसको आप जब समझेंगे तब सही मायने में आप इतिहास से सबक लेंगे, उससे सीख लेंगे, उससे प्रेरणा लेंगे और कम से कम जो पराभव हमने पहले देखा इतिहास के पन्नों पर वो पराभव हम आगे ना देखें, भविष्य में ना देखें। सिर्फ कहने से नहीं होगा, करने से होगा, सीखने से होगा, समझने से होगा। डीडी न्यूज के चीफ एडिटर जो है वो आज हमारे बीच आए हैं। सनातन धर्म रक्षा संघ उनका हार्दिक स्वागत करता है। साथ ही साथ उनसे जो विस्तृत चर्चा हुई इस बारे में कि अपनी खुद का आकलन अपने को करके और किस तरह से हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। यही कहावत है कि इतिहास से सीखकर जो अपने भविष्य के लिए वर्तमान में प्रयास नहीं करता वो अपने भविष्य को सुनहरा नहीं बना सकता। तो इस तरह से आज सनातन धर्म के बारे में चर्चा हुई और पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर, जिनके राज्य में स्वर्णिम काल जो अजमेर का हुआ करता था, उनके बारे में चर्चा हुई और हम सबको यही प्रेरणा लेनी है कि अपनी गलतियों से हम अपने को भविष्य को कैसे बेहतर बनाएं। और बहुत बार ज्यादा उदारता भी हमारे लिए उतनी फायदेमंद नहीं रहती है, जैसा कि उन्होंने अपने घटिया शत्रुओं के लिए उदारता दिखाई थी, इस तरह की हमें उदारता भी कई बार नहीं दिखानी होती। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपने जेईई और नीट के क्वेश्चंस इसी तेजी से सॉल्व करें? मोशन अजमेर में हम उन्हीं कोटा के फैकल्टीज को लेकर आए हैं जो आप जैसे ही हजारों बच्चों का जेईई और नीट क्लियर करवा चुके हैं। तो अभी रजिस्टर करें मोशन अजमेर, क्योंकि मोशन है तो भरोसा है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।